हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ना खत्म होने वाली सड़क। एक हॉरर स्टोरी है। आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। विनय और उनके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना ही फिक्र। उनका जो मन करता था वह वही करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी न कभी ऊँट पहाड़ के नीचे आता है जरूर, कभी जल्दी तो कभी देरी से। एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पास के ही गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दे गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने गांव के सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दें, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकाल फेंका और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत न करने वाले इन लफंगों के एकजुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा तो किसी को कब्र पर पेशाब करने की आइडिया सूझने लगा। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक तो हुआ वो विनय और उनके दोस्त ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वो कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, यार विनय, तुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विनय बोला, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसके घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं और यह शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब यह सुबह के 7 बजे हैं। अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड खत्म हो रहा है और ना ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चलते रहते हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छिपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते। चुड़ैल बोली, हमने कहा था ना, हमें सोने दो, कहा था ना। ये कहते हुए उसने अपने हाथों में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका। उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे और अब वो 7 बचे और वहां से भागने लगे। तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे न तो कान था और न नाक था, उसका एक आँख था और एक मुंह था। तभी वो पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। तभी वह पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखाड़ने लगे और वह पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई और अब इनमें केवल 4 लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था और रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही वह रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। उनमें से एक दोस्त ने कहा, विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विनय बोला, हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़ को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सॉल्यूशन बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड पर एक गड्ढा है और उनमें से एक दोस्त गड्ढे में गिर गया। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारे। हमने जो कुछ भी उनके कब्र पर किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। विनय बोला, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। यह कहकर वो तीनों वापस उसी कब्र की तरफ चले गए और वे जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहां पर लगा दिया। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वह वहां से हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वो ये सब कर रहे थे, तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। उनमें से एक दोस्त ने कहा,
अब हम क्या करें विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। विनय बोला, रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था? दोस्त बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। यह कहकर दोनों बोर्ड को वापस लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर वह दोनों और तेजी से उस बोर्ड को पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इसके पहले कि चुड़ैल और पिशाच उसके सामने पहुंचते, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छी तरह से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई परेशान नहीं किया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल घंटी दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।